विविध भारती की गीत माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में किस बारे में बातें होंगी ये बताने से पहले आपको बता देते हैं आज की उन संभावित फिल्मों के बारे में, उनके नाम के बारे में जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वो संभावित फिल्में हैं एक मुसाफिर एक हसीना, प्रोफेसर 1962 में आई ये फिल्म, बैराग, चिच्चोर, सूरज और चंदा, नदिया के पार 1982 की फिल्म, राजा रानी 1973 की आई फिल्म, 1977 की फिल्में महबूबा और घरौंदा, टैक्सी नंबर 9211 और अतिथि तुम कब जाओगे। इन फिल्मों से आज के इस कार्यक्रम में गीत आप सुन सकते हैं। एक बार फिर से फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं और ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो हैं एक मुसाफिर एक हसीना, प्रोफेसर, बैराग, चिच्चोर, सूरज और चंदा, नदिया के पार, राजा रानी, महबूबा, घरौंदा, टैक्सी नंबर 9211 और अतिथि तुम कब जाओगे। वैसे हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अभी से ही और किसी ने सही अंदाजा भी लगा दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज ऐसा लगता है कि गीतमाला में शहर और गांव की बातें होंगी। शहर और गांव की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी, फायदे भी हैं तो नुकसान भी। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें शहर में रहना अच्छा लगता है, पर एक समय ऐसा आता है जब शहर की आपाधापी से घबराकर वे गांव की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। उसी तरह जो लोग गांव में रहते हैं वे शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी को बड़े ललायत नजरों से देखते हैं। मैं चूंकि दोनों ही जगह रहता हूं इसलिए दोनों की स्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और शायद इस वजह से ही आपने अंदाजा लगा लिया कि कौन सी किस बारे में आज बातें होने वाली हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज है विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और इन सारी बातों को, इन दोनों ही दिवसों को अगर हम देखें तो इस मौके पर कहा जाता है कि अक्सर ये सब कहते हैं कि गौरैया जो है और शहरों में नहीं दिखती हैं, गांव के आंगन में ही फुदकती नजर आती है। उसी तरह प्रसन्नता या खुशी के बारे में भी कहा जाता है कि खुशी गांव में सभी के चेहरे पर नजर आती है और शहरों में खुशियों को अपनाना या पहचानना भी लोग भूल जाते हैं, इतनी भाग दौड़ है उनके जीवन में। तो आपका इस बारे में क्या विचार है और क्या खुशियां या गौरैया सिर्फ और सिर्फ गांव में रहती है या शहर के लोग भी उन्हें पहचानते हैं और कई बार गांव में भी कुछ लोग उनको इस तरह से नहीं पहचानते जिस तरह से पहचानना चाहिए। तो ये आप बता सकते हैं हमें आज के इस कार्यक्रम में, अपने अनुभव और अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में गीतों के साथ साथ प्रश्नों का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो अब आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे घरौंदा फिल्म का गीत और इसमें जो गीत है दो दीवाने शहर में। तो कौन है ये दो दीवाने जो फिल्म में नजर आते हैं अपना घरौंदा ढूंढते हुए। दीवाना एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में
पर, तारे और ज़मीं पर। ऑफ कोर्स, जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक ज़माना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने, दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने। दो दीवाने। घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत। हमने पूछा था कि इस गीत में कौन है वो दो दीवाने जो ढूंढ रहे हैं अपना घरौंदा, और हमारे साथियों ने सही जवाब दिया। और अमोल पालेकर और जरीना वहाब इस फिल्म में नायक नायिका हैं। वैसे हमारे एक साथी का कहना है कि आपको पूछना चाहिए था कि इस गीत में आवाज किसकी है, क्योंकि हमने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी जवाब तो हमें वहां भी मिल गया है। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भेजा कि पहले गांव में घर कच्चे होते थे, दिल पक्के होते थे, और छज्जों में गौरैया का घर होता था। अब घर पक्के हो गए, छज्जे गायब हो गए, और दिल वो तो रिचार्ज पर चल रहे हैं। गौरैया बेचारी ढूंढती रहती है कहाँ बनाऊं घर, और इंसान सोचता है वाईफाई का पासवर्ड। बात तो थोड़ी गंभीर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि पूरी तरह से हम शहर में या गांव में इस तरह से बदल चुके हैं और एक दूसरे को बिल्कुल पहचानना नहीं चाहते, या एक दूसरे की प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचते? क्या वाकई ऐसा है, या अभी कुछ तौर मतलब कह सकते हैं कि 50-50% की बात है, या वाकई ऐसा हो गया है कि पूरी तरह से बदल चुके हैं हम? ये आप हमें बताइए सोचकर। और साथ ही सवालों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि यादों में एक सुराख है जहां से रोशनी की बारीक लकीर आती है और सामने आता है बचपन का गांव। वो गांव जहां कच्चे रास्ते थे, बैलगाड़ी थी और थे हरे भरे खेत। अब गांव लौटना लगता है जैसे अपने ही किसी पुराने घर में लौट रहे हैं। एक अलिखित इतिहास जैसे गांव के हर घर में लिखा मिलेगा। शहरों की आपाधापी में जैसे गांव बहुत पीछे छूट गए हैं। हिंदुस्तानी शहरों का बदलाव देखना हो तो हिंदी सिनेमा एक आईने का काम करता है। न जाने कितनी फिल्मों ने भारत के बदलते शहरों की छवियों को तरतीब से संजो कर रखा है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। वो कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस देखभाल और साझा करना है, जो खुशहाल वातावरण बनाने के लिए जुड़ाव, सहानुभूति और एक दूसरे का समर्थन करने के महत्व पर जोर देता है। देखभाल सिर्फ अपनों की ही नहीं, उनके लिए भी देखभाल करना है जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। प्रकृति, पर्यावरण, बुजुर्ग, पशु पक्षी, जीव जिनकी देखभाल करके आपको बेहद खुशी मिल सकती है। खुशी का कोई एक दिन नहीं होता, वो हर पल आपके साथ होता है। विश्व खुशी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खूब खुश रहें और विविध भारती के प्रोग्राम में ऐसे सम्मिलित होते रहें, अपने खुशनुमा संदेश डालते रहें। खुशी अपने आप ही आपके दामन में भरी रहेगी। भाई ये तो पूरी बात इन्होंने लिखी है, लेकिन जो अंतिम पंक्तियां हैं 2-3, इससे हम भी पूरी तरह से सहमत हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको तो खुशी मिलती है, आपकी खुशी से हमारी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। और अब कार्यक्रम का दूसरा गीत आपको सुनवा देते हैं, और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म से है। तो नहीं पूछेंगे क्योंकि फिल्म का नाम तो लिस्ट में है ही। आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में है ये गीत। Drive me crazy, never easy. Take me up and bring me down and down and down. लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं। Drive me crazy. हे लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं।
सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। साला इधर तो फुटपाथ भी हाउसफुल है। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। ये बॉम्बे या टाइम का मतलब है पैसा, समझे? मुझे 30 मिनट की जर्नी 3 मिनट में पूरी करनी है। साला खुद मर रहा है तो मरना, दूसरे की गाय को वाट लगाता है। पैसा वाट लगाता है, पैसा वाट लगाता है, पैसा वाट लगाता है। उगदू क्या? उतर जाए रगों में जो तो ये नशा है, इसकी आदत जो पड़ गई तो ये सजा है। उतर जाए रगों में जो तो ये नशा है, इसकी आदत जो पड़ गई तो ये सजा है। ऐसे भर दे ये खाली कर दे सारे पल, ये ऐसी जगह है। हम दोनों ढक्कनों को आज के दिन ही पैदा होना। नाउ तो क्या रहा, नाउ तो क्या रहा, नाउ तो क्या रहा। लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के बस जाते हैं। और सोने की राहों में सोने को जगह नहीं। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। टैक्सी नंबर 9211 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमने पूछा था आवाज किसकी है। बप्पी लाहिरी और विशाल ददलानी की आवाजें हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना बप्पी लाहिरी को, और साथ ही जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर की आवाजें भी बीच बीच में सुनाई देती हैं। तो सही जवाब एक तरह से आपने दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि खुशी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने इस विचार के साथ की थी कि खुशहाली और खुशी मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य होने चाहिए, और इस वर्ष की थीम इन्होंने बताई है कि साझा खुशी बेहतर दुनिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल असली खुशी तो गांव में ही बसती है, क्योंकि गांव का शांत और प्रदूषण रहित कोलाहल रहित वातावरण सबको अच्छा लगता है। शहर की आपाधापी और भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान ऊपर से भले खुश दिखे पर मन में शांति नहीं मिलती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम लोग बचपन में 7 अनाज को मिलाकर गौरैया और अन्य पक्षियों को दाना डालते थे, और आज भी ये किया जाता है प्रतिदिन। दादा ताऊ जी आदि हमेशा अन्य जानवरों की सेवा करते थे और उन्हें परेशान न करने की बात हमें बताया करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गौरैया तो आजकल बहुत कम दिखाई देती है। पिछले माह एक जोड़ा मेरी गैलरी में कुछ खास के तिनके लेकर दरवाजे के ऊपर घोंसला बनाने आए। तिनके नीचे गिर गए। मैंने उनका उद्देश्य जाना और एक खाली कार्टून दरवाजे और कीलों से ठोककर घर बना दिया। अब उसने 2 अंडे दिए हैं, उनमें 2 छोटे बच्चे चू 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 कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गौरैया दिवस की बधाई देते हुए कह रहे हैं कि गांव में गौरैया दिखती है, शहरों में बहुत कम। मेरे गार्डन में आशा पाला के 2 पेड़ हैं। सुबह शाम गौरैया बोलती है, फुदक कर आती है, दाना खाती है, पानी भी पीती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी बातें हमारे साथ से साझा कर रहे हैं हमारे साथ। हमें लगता है कि भाई शहरों में भी गौरैया तो होती ही हैं, और क्या खुशियां शहरों में नहीं होती? ये आप हमें बताइए सोचकर। और किस तरह की खुशी, क्या सारी खुशियां सिर्फ गांव में है या हर जगह कुछ कुछ अलग अलग प्रतिशत है? ये आप सोचकर बताइए, क्योंकि गांव की बातें तो हमें आ ही रही हैं कि गांव में ज्यादा खुशी है, प्रसन्नता है, शांति है। तो क्या शहर का पक्ष कोई लेगा या नहीं? तो हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें आवाज किसकी है, तो आप बता ही देंगे। हमें बताइए कि लिखा किसने है। फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ।
किस शान से आया है तेरा सौदाई, देख किस शान से आया है तेरा सौदाई। शोर बाजों का कहीं है तो कहीं शहनाई, शोर बाजों का कहीं है तो कहीं शहनाई। सारी दुनिया को तमाशाई बना लाया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। तू न घबरा तेरा घूंघट न मैं उठने दूंगा, तू न घबरा तेरा घूंघट न मैं उठने दूंगा। जिंदगी चाहे लुटे प्यार न लुटने दूंगा, जिंदगी चाहे लुटे प्यार न लुटने दूंगा। दिल के शीशे को मैं पत्थर का बना लाया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। बात रह जाती है इंसान रहे या न रहे, बात रह जाती है इंसान रहे या न रहे। यार की आन रहे, जान रहे या न रहे, यार की आन रहे, जान रहे या न रहे। यार के नाम पे मिटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शेवन रिजवी के बोल, माफ कीजिएगा राजा मेहंदी अली खान के बोल और ओपी नैयर का संगीत। और सही जवाब आपने दिया है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं शहर और गांव की बातें हो रही हैं तो बहुत सी बातें हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं गौरैया चिड़िया शहर में कम और गांव में अधिक मात्रा में दिखाई देती है। शहरवासियों ने चिड़ियों को सुरक्षित रखकर जीवन की खुशियां बढ़ानी चाहिए। और रही खुशी की बात तो खुशियां प्रसन्नता मन में बसती हैं। आत्मिक समाधान ढूंढ पाए तो खुशियां दौड़कर आ जाती हैं। जी हाँ, एक बात सही है कि गांव में प्रकृति के सानिध्य, नदियां, झरने, पेड़ पौधे, खेत खलिहानों में ज्यादा खुशी मिलती है। तो इन्होंने अपनी बात कह दी है। आप भी बताइएगा अपनी बात कि किस तरह से आप सोचते हैं इस विषय में। हमारे एक साथी कह रहे हैं लोग कहते हैं हमें सच्ची खुशी चाहिए, लेकिन इसे ढूंढते वहीं हैं जहां वो होती ही नहीं, दूसरों की जिंदगी में। प्रसन्नता अब इतनी आधुनिक हो गई है कि किसी की खुशी देखकर अपनी खुशी कम हो जाती है और किसी की दुख भरी पोस्ट देखकर अंदर ही अंदर थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है। चलो, हमसे ज्यादा कोई परेशान तो है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कहने कि गांव में इंसान प्रकृति के नजदीक होता है जिससे मन को सुकून मिलता है। शहर में सीमेंट के जंगल जहां वो सुकून नहीं मिलता। पर आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण शहर और गांव में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहा, पर व्यक्ति ने बचपन जहां बिताया होता है
उसे वहीं अच्छा लगता है, चाहे वो शहर हो या गांव। भाई आपकी बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि बचपन की यादें ज्यादा खुशियां देती हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शहरवासियों को कुछ सुकून के पल चाहिए तो वो गांव में आकर वो पल महसूस कर सकता है, लेकिन उसकी सारी जरूरतें शहर में ही पूरी हो सकती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है शहर और गांव के बारे में। वो कह रहे हैं कि मेरी बैंक में पोस्टिंग छोटे गांव में हुई थी और मेरा पालन पोषण नागपुर में हुआ है, तो पहले पहले मुझे वहां बिल्कुल ही अकेलापन रहता था, घर की बहुत याद आती थी। लेकिन वहां रहकर मैं गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ हो गया और लगने लगा कि हम लोग शहर में रहकर कितने मजे में रहते हैं और छोटे गांव के लोगों को कितनी किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक पहलू है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की फिल्म की लिस्ट की फहरिस्त में एक फिल्म है अतिथि तुम कब जाओगे। हमारे यहाँ तो अतिथि को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत करते हैं। लेकिन कभी कभी बिन बुलाए मेहमान जब आ जाते हैं तो तो कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। ऐसे अतिथियों के लिए शायद ये फिल्म है असे पाहुणे ये थी। इस शीर्षक से कविता हमने पढ़ी थी, बहुत मजेदार थी, लेकिन वो सिर्फ विडंबन के लिए ही थी, नहीं तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। बात ये निकल गई है, तो यही गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म से। लेकिन जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, एक तरह से शहर और गांव की बातें कह सकते हैं हमसे। इसमें ये कहते हैं कि ना जाने तुम कब जाओगे अतिथि, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और आज की जो लिस्ट है उसमें एक फिल्म ऐसी है जिसमें गाना है गांव में आने वाले व्यक्ति के लिए। तो वो कौन सा गाना है आप सोचिए, और गांव में किस तरह से स्वागत होता अतिथियों का ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही इस गीत में आप बता सकते हैं कि किसने इसे संगीत से सजाया। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी, रो रहे हैं देख तुमने कर दिया इतना दुखी, ना जाने तुम कब जाओगे। Tell me, say what? I'm alright. सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब जाओगे। Just like that. सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब जाओगे। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी, रो रहे हैं देख तुमने कर दिया इतना दुखी, ना जाने तुम कब जाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। Don't you think you're right? Don't you start a fight? This is serious, so serious. Can go all day, can go all night. Don't you think you're right? Don't you start a fight? This is serious, so serious. Can go all day, can go all night. जा चुकी है काम वाली, काम सारे छोड़ के, जाओ तुम भी है ये बिनती, हाथ दोनों जोड़ के। ओ जा चुकी है काम वाली, काम सारे छोड़ के, जाओ तुम भी है ये बिनती, हाथ दोनों जोड़ के। कब जाओगे ओ कब जाओगे, कब जाओगे ओ कब जाओगे, ना जाने तुम कब जाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे। It's about time you leave. I know you disagree with me, but every time I look around and see your face, and it makes me so mad, so sad. Why you coming around looking like that? You got enough, tell me it's gonna be okay. Don't need
हर जगह ना दे दखल, चोर कह के मैं कहीं अब कर न दूं तेरा कत्ल। ओ ज़माना सबर मेरा हर जगह ना दे दखल, चोर कह के मैं कहीं अब कर न दूं तेरा कत्ल। When will you go? Oh please let me know. When will you go? Oh do let me know. ना जाने तुम कब जाओगे, सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब जाओगे, सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे? अनुपम अमोद की आवाज में आप सुन रहे थे अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म का ये शीर्षक गीत, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें बात हो रही है शहर और गांव की और विषय है विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की कहाँ है असली खुशी, किस तरह से मिलती है हमें खुशी और कहाँ ढूंढना चाहिए इसे अगर हम ढूंढना चाहें तो। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा तो तमाम बचपन नासिक जिले के एक छोटे से गांव में बीता, लेकिन 10वीं क्लास उत्तीर्ण होने के बाद मेरा चयन बांद्रा के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हुआ। जब पहली बार मुंबई की सरजमीन पर कदम रखा तो यहाँ की भीड़ दौड़ धूप देखकर अचंभित रह गया। दादर स्टेशन पर खड़ा था, बांद्रा जाना था, लोकल में प्रवेश करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से भीड़ का ऐसा सैलाब आया कि उसने अपने आप मुझे लोकल में चढ़ा दिया। मैं तो अवाक रह गया। एक भाई से मैं बोला मुझे बांद्रा उतरना है। उसने कहा बांद्रा आने के पहले दरवाजे की ओर रुक करो, ये भीड़ अपने आप तुमको वहां उतार देगी। और आखिर जब बांद्रा आए तो उन्हें भीड़ ने अपने आप साथ ही बांद्रा स्टेशन पर उतार दिया। बाद में तो मैंने इस शहर के सभी तौर तरीके सीख लिए, लेकिन वो पहला अनुभव मुझे आज भी याद आता है, हमारे साथी का कहना है। और हमारे एक साथी कहने कि हमारे बचपन में चिड़िया हमारे घर के आंगन में आती थी, तब चिड़िया को दाना खिलाते थे। उस समय चिड़िया पर बहुत से गाने भी बने थे। हमारी दादी अपनी बूढ़ी आवाज में हमें वो गीत सुनाया करती थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गांव में ऐसा हो गया है कि जो लोग अपने खुद परिवार के लोग होते हैं वो भी अपनों की तरक्की देखकर जलने लगते हैं और जो पराए या पड़ोसी लोग थे वो मदद करते हैं। ये बहुत सारी चीजें देखने को आ रही है वर्तमान में, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ तो मुझे भी ऐसा बहुत कुछ देखने मिलता है, खुद का अनुभव किया हुआ है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पटना से 100 किलोमीटर पूर्व अपने पैतृक नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में रहता हूं। यहाँ भी फुलवारी बगीचे काटकर मकान बन रहे हैं, नीम का पेड़ इक्का दुक्का ही बचा है। पटना का रुख हम बेहतर चिकित्सा, पढ़ाई, कोचिंग और शादी की खरीदारी के लिए करते हैं। हमारे नगर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कई दुकानें खुल गई हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन, एसी आदि की मरम्मत कराने के लिए काबिल लोग नहीं मिलते। दवाई भी बहुत सारी नहीं मिल पाती है, इसलिए शहर पर हमें बहुत निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन शहर की भाग दौड़ और प्रदूषण से बहुत ऊब हो जाती है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि शहर में रहने वालों को भी खुश रहने का हक है और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से शहर में भी हमें खुशी मिल सकती है। माना कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली की कमी है, पर जहां भी जमीन का खाली टुकड़ा मिले वहां बगीचा लगाया जा सकता है। सड़क के दोनों तरफ खाली जगहों में वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वृक्षों की देखभाल का जिम्मा लेकर के भी अपार खुशी मिलेगी। और तो और अपनी बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगाएं, उनमें जब फूल खिलेंगे तो दिल झूम उठेगा। भाई बाकी सही बात आप कह रहे हैं, अगर
बालकनी में भी छोटे छोटे पौधे लगाए जाएं तो छोटी छोटी चिड़ियाएं भी वहां आ जाती हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गौरैया दिवस पर प्रण करना चाहिए कि उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करके बचाने में सहयोग करेंगे। गुजरात में इसे चकली कहते हैं गौरैया को, और इसके लिए इन्होंने घर में दाना पानी रखा है। 3 चकली घर भी रखे हैं, उसमें घरौंदा बनाकर अंडे देते हैं। सुबह उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके देता हूँ। कभी जब डालना भूल गया तो चकली इकट्ठा होकर शोर करने लगते हैं। उन्हें तब पता चलता है कि आज उन्हें खाना देना हम भूल गए। तो ये बड़ी ही अच्छी बात हमारे साथी ने लिखी है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पहले के जमाने में गांव में मकान छोटे होते थे और पूरा परिवार एक ही घर में एक साथ रहता था। परिवार में प्रेम था और सब मिलजुल कर रहते थे। सब सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पर आजकल शहरों में मकान तो बड़े हो गए हैं पर परिवार एकल हो गए हैं। अकेले रहने से बड़ा घर खाने को दौड़ता है। बट कई बार इसमें एक दूसरी बात ये भी होती है कि शहर में अक्सर लोग अपनी पैतृक जगहों को छोड़ कर आते हैं किसी काम की तलाश में, पढ़ाई लिखाई की तलाश में। तो भी कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है कि उन्हें एकल परिवार बनाकर रहना पड़ता है। और शहरों में भी कई बार आप देख सकते हैं संयुक्त परिवार यहाँ होते हैं। तो हम जब आपको सुनवा रहे थे अतिथि तुम कब जाओगे के गीत, तो हमने आपसे पूछा था कि गाँव का एक गीत है, हमारी आज की जो लिस्ट है उसमें शामिल है वो फिल्म, और उसमें एक गीत है जिसमें गांव में जो अतिथि आता है उसके बारे में कहा जा रहा है। हमारे एक साथी ने तो चितचोर फिल्म के गाने के बारे में सोचा, मगर वो तो जवाब नहीं है। जवाब है प्रोफेसर फिल्म का गीत, और वो गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाजें किसकी हैं। प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
बसंत का किसलय, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती 8 मार्च से 31 मार्च तक विशेष प्रस्तुति। दिन में 12:05 पर। रंग बसंती। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और जो हमारे साथी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि आज इस कार्यक्रम में बातें हो रही हैं शहर और गांव की, साथ ही गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर हम बातें कर रहे हैं कि शहर और गांव में खुशियों को लेकर या छोटे छोटे पक्षियों को लेकर किस तरह का वातावरण है और किस तरह का हम सोचते हैं कि कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, हमें ज्यादा खुशी मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कभी जो हमारी सुबह की पहली आवाज होती थी, आज वही गौरैया कहीं खो गई है। न छोटे छोटे घोंसले दिखते हैं, न आंगन में उसकी प्यारी चहचहाहट सुनाई देती है। गौरैया सिर्फ एक चिड़िया नहीं, हमारे बचपन की याद है, हमारे घर की रौनक है। आओ इस गौरैया दिवस पर हम एक छोटा सा कदम उठाएं, थोड़ा दाना रखें, थोड़ा पानी रखें और इस नन्ही मेहमान को फिर से अपने पास बुलाएं। बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर हम कोशिश करें तो वो शहर हो या गांव, हम अपनी खुशियां भी पा सकते हैं और गौरैया को भी अपने पास बुला सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं जब हम छोटे थे तब हमारी मम्मी किचन में खाना बनाते हुए रोटी की छोटी छोटी गोली बनाकर गैलरी में डालती थी तो गौरैया घर के अंदर आकर गोलियां लेकर चली जाती थी। अब तो गौरैया कम दिखती है, लेकिन जब भी दिखती है उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव की जिंदगी उन्हें बहुत लुभाती है। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना और ढलते सूरज की लालिमा गांव के दृश्य को किसी कविता जैसा सुंदर बना देती है। खेतों में लहलहाती फसलें और पेड़ों की ठंडी छांव मन को असीम शांति देती है। जिंदगी ने मुझे मौका दिया तो मैं गांव में ही रहूंगा। वहीं हमारे एक और साथी हैं, बोलते आजकल तो गौरैया तो नहीं, कबूतर ही ज्यादा दिखते हैं। खुशी तो वही रहती है जहां विविध भारती रहती है, फिर वो गांव हो या शहर। बात तो सही है आपकी भाई, खुशी तो रहती है हमारे अंदर। हम किस चीज से खुशी महसूस कर रहे हैं, अगर वो चीज हमारे आसपास हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गांव की बात करें तो हम गांव में पैदा हुए और गांव के ही होकर रह गए। कुछ साल नौकरी भी की, लेकिन हर हफ्ते घर का आना जाना लगा रहा। आजकल गांव के खेतों में लहलहाती गेहूं, सरसों, मटर, चना की फसल अब लगभग तैयार हो चुकी है। खेतों की छवि देखते ही बनती है। भरे पूरा सिवान में जब निकलते हैं तो बस फिल्म उपकार का गाना याद आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज आपने गीतमाला में गांव की बात करके बचपन की याद दिला दी। गांव का सादा जीवन और उच्च विचार हमको जीने की राह दिखाते हैं। हरे भरे बगीचे, टेढ़े मेढ़े खेतों की पगडंडियां जिस पर दौड़ दौड़ कर हम सीखे, पशु पक्षी, खेत खलिहान, कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती बैलगाड़ी जीवन का असली सुख देने वाली थी। यही जीवन था। अब शहरों में वो आनंद कहाँ, भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसमें आराम कहाँ, हर व्यक्ति तनाव में रहता है। बट हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने ये बचपन की बातें लिखी हैं, तो बचपन में तो सभी ऐसे थोड़ा तनाव मुक्त ही रहते हैं ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही जिंदगी की असली पहचान है। छोटी छोटी खुशियों में ही बड़े सुकून छिपे हुए हैं। जीव प्राणी मात्र को इस दुनिया में कुछ ना कुछ सुख दुख तो होता ही है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कुछ ना कुछ सुख दुख तो हर जगह लगा ही रहता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं, अतिथि तुम कब जाओगे? प्रोफेसर ने घर आए मेहमान से पूछा। उनकी महबूबा ने जाने के लिए टैक्सी नंबर 9211 पहले ही तैयार कर ली। उनके जाने के बाद एक मुसाफिर, एक हसीना फिर आ गए। राजा रानी की कहानी नदिया के पार भी लोगों के दिलों में बैराग उत्पन्न कर सूरज और चंदा को चिच्चोर जैसा निहार रही थी और कह रही थी कि अतिथि तुम मत जाओ, मैं अपना घरौंदा अलग बनाता हूँ। और ये संदेश इन्होंने बनाया है जो भी फिल्मों के नाम थे उनसे। और अब हम आपको और संदेश या बातें नहीं सुनाकर सुनाने वाले हैं गीत। आप हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है। शहर में
राहुल देव बर्मन के संगीत से सजा ये गीत महबूबा फिल्म से आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। और यही हमारे सवाल था कि संगीत किसका है, और आपने सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गौरैया को दाना डालने के चलन तो जब से होश संभाला तब से देखता आया हूँ। माँ के बाद हमारी श्रीमती जी और फिर आई बहुएं आंगन की चिकनी फर्श पर सुबह चावल के दाने जरूर डालती हैं। पहले जहाँ गौरैयों के झुंड आते थे अब काफी कम हो गई है। उनके साथ बुलबुल, पड़की, किलहड़ भी आ धमकते हैं तो वे चुनकर फुर्र हो जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं गांव और शहर के फर्क वही महसूस कर सकता है जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ समय गांव में बिताया हो, और जिन्होंने नहीं बताया उन्हें फर्क के लिए क्या कह सकते हैं, वो कम से कम टूरिज्म समझकर ही एक महीना करीब करीब जाकर गांव में रहें ताकि आपको फर्क महसूस होगा, लेकिन सकारात्मकता रखनी होगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं मुझे तो शहर घूमने फिरने तक ही अच्छा लगता है, बाकी तो मुझे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कभी रिश्तेदारों के घर शहरों में जाना पड़ता है तो मैं वहां ज्यादा नहीं रुकता, जल्द से जल्द अपने गाँव में लौट आता हूँ। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि शहरों में आजकल वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है और दुर्घटना होने का भय बना रहता है, वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गौरैया दिवस के बारे में लिख रहे हैं कि गौरैया दिवस अच्छे से मनाना चाहिए, उन्हें खाना पानी दाना जरूर देना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस शहर में रहते हुए हमारी सोसाइटी बने हुए 3 साल हो गए, सबने मिट्टी के घर गौरैया के लिए मंगवाए थे, दाना खाने की सुविधा थी, पानी के कुंड रखे थे, लेकिन अब ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब सोचते हैं कि गौरैया गंदगी करती है, कचरा करती है, इसलिए अब कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कई लोग गौरैया का ध्यान रखते हैं तो कई घरों की चारली में गौरैया दिखाई देती हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गांव में कई तरह के पक्षी दिखाई देते हैं, कौआ, मैना, गौरैया, कोयल आदि। हमारे यहाँ गौरैया कम दिखाई देती है, पहले रात में जुगनू भी दिखाई देता था, अब नहीं दिखता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बीते समय के घर और आजकल के घर के रहन सहन बहुत बदलाव आया है इनमें। जहाँ पहले घरों में आंगन, बरामदा, बालकनी होती थी, खूब हवा, धूप, रोशनी आती थी, कोई एसी कूलर नहीं होता था, सभी को एक दूसरे से बात करने का समय होता था, पर आज तो घर इतने बंद होते हैं कि न धूप, हवा, रोशनी आती है। उच्च मध्यम परिवार के हर कमरे में एसी लगा होता है, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना तो दूर, कुछ छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पुराने समय की तरह से अब भी रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो अब हमारा तो ये कहना है कि क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसमें नायक कौन थे? पीपल की छैया में पनघट में पानी में आग लगाए रानी तेरी जवानी। गाँव में पीपल की छैया में पनघट में पानी में आग लगाए हो रानी तेरी जवानी। तालाब से कुछ ऐसे सावन में बादलों से निकला हो चांद जैसे। निकली नहा के गोरी तालाब से कुछ ऐसे सावन में बादलों से निकला हो चांद जैसे। सावन में बादलों से निकला हो चांद जैसे। आए कानों में झुमके, मुखड़े पे आंचल, आंखों में गजरा, पाँव में पायल, पायल से गीत सुना
रानी तेरी जवानी। गाँव में पीपल की छैया, छैया में पनघट, पनघट में पानी, पानी में आग लगाए रानी तेरी जवानी। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना सूरज और चंदा फिल्म का गीत। हमने पूछा था नायक कौन है इस फिल्म में, संजीव कुमार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि जबलपुर शहर से वो हैं। सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर एक सीमेंट की टंकी बनाई थी जानवर पशु पक्षी को पानी के लिए। अभी किसी वाहन ने टक्कर मार के टंकी तोड़ दी। अब सीमेंट की नई टंकी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जानवर और पशु पक्षी पानी पी सकें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे सबसे अच्छी गांव की सुबह लगती है जब मंदिर और मस्जिदों में अपने अपने धर्म के पाठ होते हैं और शांत खेत खलिहान, हरे भरे पत्ते फल से लगे बड़े बड़े पेड़ और खेतों में जाकर बाहर देखना और हरियालियों के बीच प्राणवायु लेना, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। हमारे एक साथी कह रहे हैं गांव अब शहर हो गए हैं। जो बच्चे कंचे गिल्ली डंडा खेलते थे अब मोबाइल गेमों में व्यस्त हो गए हैं। वो परिवार अब बंट से गए हैं। जो वो रास्ते अब शहरों से में कुछ भटक से गए हैं। वो गांव अब गांव न रहे, वो गांव अब शहर हो गए हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कुछ सकारात्मक सा बात कही और कहा कि शहर और गांव के अपने अपने फायदे होते हैं। शहरों में रहन सहन विचारों की जितनी आजादी होती है उतनी गांव में नहीं होती। हाँ, पर गांव में गांव वालों का पड़ोसियों का जितना साथ होता है उतना शहर में नहीं होता। शहर में खुद को अपने बलबूते पर खुद को साबित करना पड़ता है। शहर में जिसके पास पैसा होता है उसका सिक्का जमता है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बैंक की नौकरी के दौरान प्रमोशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की शाखा में काम करना अनिवार्य होता है। इसी वजह से मुझे ग्रामीण क्षेत्रों की शाखा में काम करने का अनुभव मिला। शहर के बंदोबस्त रहने और खाने पीने का स्तर कम जरूर होता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं और समस्याएं निकट से जानने का अवसर मिला। किसानों की आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान कर उनका भला करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हमारे एक साथी कहने उनके घर में एक गौरैया रोज आती है और उसके लिए एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाया। उसके 2 बच्चे हैं। उसकी मीठी आवाज से पूरा उनका घर गूंज उठता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि खुशी गांव या शहर पर निर्भर नहीं करती, वो तो अंदर होती है अपने। और वैसे खुशहाल देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर है। इससे हमारे देश के लोगों की खुशहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आजकल तो गाँव में भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी और शहरों की देखा देखी गाँव में भी शहरों जैसे बड़े बड़े मकान बनने लगे हैं। आवागमन के साधन सहज सुलभ होने से गाँव में शहरों की दूरी कम होने लगी है और लोग अपने पूर्वजों के मकानों को बेचकर शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इन बातों को विराम देते हुए हम आपको ले चलते हैं गाँव की ओर एक गीत के जरिए। बताइए इसमें नायक नायिका कौन है?
न बनाने को पंछ करे देखो तिनके जमारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे रंग बिरंगे फूल खिले हैं लोग भी फूलों जैसे आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने ऐसा कहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म का नाता अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जो आधा जवारे। चिच्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म में नायक नायिका अमोल पालेकर और जरीना वहाब। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें लगता है गांव और शहर होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर आसपास लोग स्वस्थ मानसिकता वाले हों, साफ सुथरा वातावरण हो तो सब जगह एक समान है। बिल्कुल सही बात आपने कही और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।